हेलो एवरीवन। सो क्लास 8 हिंदी का हम रिवीजन देख रहे हैं। चैप्टर 1 स्वदेश, इसका जो चैप्टर का रिवीजन है, समरी है और व्याकरण वाला जो पार्ट है वो हम कल्याण टीवी चैनल पे देख चुके हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये कविता कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी द्वारा लिखी गई है। तो एक पद्यांश देख लेते हैं। पठित पद्यांश में, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं, जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। अब इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुकी हूँ आप लोगों को। ये पैसेज रिवीजन में भी हमने देख लिया। सो उपयुक्त पद्यांश, ये जो पद है इसका मुख्य भाव क्या है? प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, मित्रता या शिक्षा? तो इसका आंसर है देश प्रेम। देन रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। वह हृदय नहीं डैश है। क्या है? हृदय नहीं है तो पत्थर है। स्वदेश शब्द का अर्थ क्या होता है? शब्द का अर्थ क्या होता है? अपना देश या मातृभूमि। सार शब्द का अर्थ क्या है? महत्व, उद्देश्य या उपयोगिता। देन सही या गलत आपको बताना है। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति में देश प्रेम नहीं होता उसका जीवन सार्थक होता है, तो ये गलत है, उसका जीवन निरर्थक होता है। संसार संग, इससे क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है? तो समाज के साथ मिलजुल कर चलना और रहना तथा सभी के साथ सहयोग पूर्ण जीवन व्यतीत करना। इस पद्यांश में हमें क्या शिक्षा मिलती है? सो हमें अपने देश के प्रति प्रेम करना चाहिए तथा समाज के साथ मिलकर जीवन जीना चाहिए। इस पद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, टाइटल बताना है, देश प्रेम का महत्व। देन व्याकरण वाला खंड देख लेते हैं। व्याकरण का पार्ट जो इस चैप्टर से आपके आ सकता है, पहला है माता पिता। इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? अल्प विराम, योजक चिन्ह, पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह? योजक चिन्ह। भू शब्द जो है इसका समानार्थी शब्द बताना है, जल, पृथ्वी, वायु या आकाश। तो पृथ्वी आंसर है। पृथ्वी या भू का एक और समानार्थी शब्द आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। देन नेक्स्ट इज पत्थर का समानार्थी, संसार, प्रदीप, पाषाण या कृपाण? पाषाण, पाषाण इज द आंसर। देन नेक्स्ट है, यहाँ पर समानार्थी शब्द लिखना है हृदय का। हृदय यानी दिल, जी, है ना, दो हमने देखे थे। फिर दुनिया का एक समानार्थी शब्द लिखो, जग, जगत, संसार, है ना। देन सही या गलत बताना है। असी, असी तलवार का समानार्थी शब्द है। क्या ये सही है कि गलत है? सही है। देन सही या गलत बताना है। योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्य समाप्त होने के लिए किया जाता है। नहीं, वो तो पूर्ण विराम होता है, बीच में किया जाता है। अब इसमें हमें मिलान करना है। तो भू यानी पृथ्वी, हृदय यानी दिल, तलवार यानी कृपाण और पत्थर यानी पाषाण। यहाँ मैंने सही आंसर दे दिए। इस तरीके से आपको आ सकते हैं मैच करने के लिए। फिर कविता में प्रयुक्त कोई दो फिर नेक्स्ट है, कविता में प्रयुक्त कोई दो योजक चिन्ह वाले शब्द लिखिए। माता पिता, राजा रानी। फिर दाना पानी में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। सो दो परस्पर संबंधित शब्दों को जोड़ने के लिए, जोड़कर उनका संबंध स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे जो आपके एक आध मार्क के आ जाते हैं। स्वदेश कविता के कवि कौन है? सो कवि गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी। कविता का मुख्य विषय क्या है? देश प्रेम और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भाव। कवि ने किस हृदय को पत्थर के समान बताया है? जिस हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है उसे कवि ने पत्थर के समान बताया है। कवि के अनुसार जीवन कब सार्थक बनता है? जब मनुष्य देश, समाज और मानवता के लिए कार्य करता है, तब उसका जीवन सार्थक बनता है। फिर एक कविता में हमें किस भावना को अपनाने की प्रेरणा दी गई है? कविता हमें देशभक्ति, साहस, कर्तव्य निष्ठा और समाज सेवा की भावना अपनाने की प्रेरणा देती है। तो ये अति लघु हो गए। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। कवि ने देश प्रेम को अपने जीवन का सबसे बड़ा गुण क्यों माना है? कवि ने देश प्रेम मनुष्य को अपने देश, समाज और संस्कृति से जोड़ता है। कवि के अनुसार जिस व्यक्ति के मन में देश प्रेम होता है वह अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है तथा राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देता है। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब है, आशय यानी मतलब, इसका मतलब यह है कि व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अगर साहस खो देता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य को, जो गोल है, उसको प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। कवि ने अपने स्वदेश की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया है? कवि ने बताया है कि स्वदेश वह भूमि है जहां हमारा जन्म हुआ, जहां हमें अन्न और जल मिला, जहां हमारे माता पिता और परिवार रहते हैं तथा जो ज्ञान, संस्कृति, प्राकृतिक संपदा में समृद्ध है। हम हैं जिसके राजा रानी। पंक्ति का भाव क्या है? तो इस पंक्ति का भाव यह है कि देश का प्रत्येक नागरिक अपने देश का समान रूप से महत्वपूर्ण सदस्य है। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह देश के विकास और सम्मान के लिए कार्य करे। देन लास्ट है इसमें लघु उत्तरीय में, कविता हमें कौन कौन से जीवन मूल्य अपनाने की प्रेरणा देती है? तो ये कविता हमें देश प्रेम, साहस, कर्तव्य निष्ठा, परिश्रम,
संवेदनशीलता, सामाजिक सहयोग तथा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने की प्रेरणा देती है। अब दीर्घ उत्तरीय एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेश कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो स्वदेश कविता का केंद्रीय भाव देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। कविता का कहना है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, उसका हृदय पत्थर के समान कठोर होता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक बनता है जब वह अपने देश, समाज और मानवता के हित में कार्य करे। कविता हमें साहस, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा का संदेश देती है। फिर कविता के आधार पर बताइए कि सच्चा देशभक्त किन किन गुणों से युक्त होता है। तो सच्चा देशभक्त अपने देश से प्रेम करता है तथा उसके सम्मान की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता है। वह साहसी, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी और संवेदनशील होता है। वह समाज के साथ मिलकर चलता है तथा अपने कार्यों के माध्यम से, जो भी वह कार्य करता है उसके माध्यम से वह देश की उन्नति में योगदान करता है। ऐसा व्यक्ति राष्ट्र हित को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के ऊपर रखता है। फिर है कविता से मिलने वाली शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन करिए। तो ये कविता हमें सिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें साहस पूर्वक कठिनाइयों का सामना करना चाहिए तथा अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। अपने देश की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। समाज के साथ मिलकर कार्य करना, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। यही गुण मनुष्य के जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन अब आपके एग्जाम में आने लगे हैं। हॉट्स यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें आपको चिंतन करना है, सोचना है ना। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। तो दो तीन हम ऐसे भी क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति में अपने देश के प्रति प्रेम ना हो तो उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, अपना विचार लिखना है आपको। तो जिस व्यक्ति के देश प्रेम नहीं होता, वह अपने सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व के प्रति गंभीर नहीं रहता। उसमें सेवा, त्याग और उत्तरदायित्व की भावना का अभाव होता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपने हित के बारे में सोचता है, जिससे समाज और राष्ट्र दोनों प्रभावित होते हैं। आज के समय में विद्यार्थी अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य किस प्रकार निभा सकते हैं। तो विद्यार्थी ईमानदारी से अध्ययन करके, विद्यालय के नियमों का पालन करके, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करके, पर्यावरण को स्वच्छ रखकर, राष्ट्रीय पर्वों का सम्मान करके तथा अच्छे नागरिक बनकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या केवल सीमा पर जाकर देश की सेवा की जा सकती है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। सो नहीं, देश की सेवा हम केवल सीमा पर, मतलब आर्मी में, फौज में जाकर ही नहीं कर सकते, बल्कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का अगर ईमानदारी से पालन करे, कानून का पालन करे, समाज की सेवा करे, पर्यावरण की रक्षा करे, तो इन सबको करके हम राष्ट्र के विकास में योगदान देकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। ओके। नाउ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है एग्जाम में। स्वदेश कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो इस कविता का केंद्रीय भाव है देश प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करना है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है। इस पंक्ति का क्या भाव है? तो इस पंक्ति का भाव यह है कि जिस व्यक्ति के मन में अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होता, उसका हृदय संवेदनहीन और कठोर होता है। ऐसे व्यक्ति सच्चे अर्थों में मानवता और राष्ट्र धर्म को नहीं समझ सकता। स्वदेश कविता का शीर्षक किस प्रकार सार्थक है, मतलब जो टाइटल है वो कैसे सार्थक है? तो पूरी कविता अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य की भावना पर आधारित है। इसीलिए स्वदेश शीर्षक कविता की विषय वस्तु के अनुरूप तथा पूर्णतः सार्थक है। कवि ने देश प्रेम को मनुष्य के जीवन से किस प्रकार जोड़ा है? तो कवि ने बताया है कि देश प्रेम के बिना जीवन अधूरा है और निरर्थक है। सच्चा जीवन वही है जो राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है स्वदेश। अब हम चैप्टर 2 का रिवीजन देख लेंगे, जिसकी रिवीजन वीडियो मैं कल्याण टीवी चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ। सो प्लीज गो एंड वॉच। एंड अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट्स के रिवीजन या प्रीमियम नोट्स जो हैं डिटेल वाले, तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। ओके, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।